दिमाग घूम रहा है। अरे स्वाति, तू जो चाहती थी वो हो गया ना, लोड मत ले। सच जाने बिना मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? अरे तूने जो कहा वही तो किया उसने। या फिर शायद तू उसे पसंद ना हो, या तो फिर तुझसे कट रहा हो। ये लड़कों का कुछ कह नहीं सकते। जब उससे बात हुई उसने क्यों कहा वो ड्रग एडिक्ट है? शायद वो होगा इसलिए कहा हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है यार। चोर, नशेड़ी, लड़कीबाज ये शक्ल से नहीं पहचाने जाते। एक आइडिया देती हूँ, तू भी जासूस बन जा। मेरा मजाक उड़ा रही है? देख, हो सकता है वो सच में एक ड्रग एडिक्ट हो और सच कह रहा हो। आदत छुड़वा सकते हैं, मैं छुड़वाऊंगी। सर हाँ? ये रही आपकी सरदर्द की दवाई। ठीक है, यहीं रख दो। सर मैं मंदिर गया था तो ये वहाँ से भभूत लाया था। ओके। इसे सर पे लगा लीजिए, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चलता फिरता मेडिकल, इनके सर का दर्द तू है, जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जरा ऑटोग्राफ दे दे इधर। हाँ, यहाँ। स्वाति, नशे की गोली और कोकेन? कैसे नालायक दोस्त हो तुम? ये ऑफिस में बैठे बैठे नशा कर रहा है और तुम रोक भी नहीं रहे हो। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? स्वाति तुम गलत समझ रही हो। गलती मेरी है, मैंने ही तुमसे कहा था झूठ बोलने के लिए, लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। नहीं, तुम मेरी बात तो प्लीज, बस बहुत ज्ञान दे दिया। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया है, अब सिर्फ मैं बोलूंगी। ओके? तुम मेरी इज्जत करते हो, है कि नहीं? करता हूँ। तो चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? सवाल जवाब बंद करो, बस चलो मेरे साथ। स्वाति कहाँ लेकर जा रही हो? मुंह बंद करके बैठे रहो। अरे ये तो रिहैब में लेकर आ गई। कहाँ फंस गया? घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। स्वाति- अब चुपचाप यहाँ बैठ जाओ ओके, और यहीं रहना। यहीं रहूंगा। सिक्योरिटी, हाँ? ये नशेड़ी है, इस पर ध्यान दो। मरवाएगी। ये यहाँ से कभी भी भाग सकता है। मैं बस आ रही हूँ। सर ये हाँ? तो बहुत बिगड़ा हुआ केस जा। है। क्या हुआ है स्वाति? तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये ठीक तो हो जाएगा ना? नशे की लत छूट जाएगी ना? तुम बैठो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। इट्स ओके। वासु किसी भी तरह का नशा नहीं करता, और तो और जो नशा करता है उन्हें यहाँ रिहैब सेंटर में लाकर उनकी मदद करता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। गलत फीडबैक क्यों दिया? मैंने कहा था इसलिए। नहीं, तो फिर झूठ क्यों कहा तुमने? बोलो ना, मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे इसलिए? स्वाति तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसीलिए तुम्हें झूठी रिपोर्ट दी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आ गया। जब तुम ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी मैंने तभी सोच लिया था शादी करूंगा तो तुमसे। आज की जनरेशन माँ बाप की इज्जत नहीं करती, लेकिन तुम अपने माँ बाप को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसी बात ने दिल जीत लिया। तुम्हारा नेचर भी मुझे अच्छा लगा। जो इंसान अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रख सकता है वही असली मर्द होता है। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए झूठ कह दिया। देखो काम खत्म होते ही तुम वहां से निकल जाओ। ठीक है चाचा। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? उस वीरा रेड्डी ने हमारे खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज किया है, उसी के लिए जा रहा हूँ चेन्नई हाई कोर्ट। उसे निपटा के आ जाऊंगा। उसके हाथ में फैक्ट्री नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारे पिता की मेहनत बेकार हो मैं जाएगी। ऐसा नहीं होने दूंगा दादी। चलता हूं। चलो देर हो रही है। अम्मा, ये बस हर वक्त लोगों की समस्या सुलझाने में लगा रहता है। हमारी तरफ से सुनील चाचा गवाह बनकर आएंगे, चौकन्ना रहना। मैं देख लूंगा। इसका जन्म कब हुआ पता नहीं, इसलिए इसकी कुंडली भी नहीं बनी। हमें इसका असली नाम भी नहीं पता। आखिर कुंडली बने भी तो कैसे? कुछ पता ही नहीं तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे वाह, खड़े होने की जगह मिल गई। गांव की बस है क्या जो रुमाल डाल के सीट बुक करेगा अंदर बैठना है, अंदर घुसेगा? अरे इंसानों के लिए, तुझे क्यों जाना है? चेन्नई में मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरे को क्या लगता है गाड़ी में जितने बैठे हैं डेट पर जा रहे हैं? चल निकल। आया बड़ा, जिंदगी में चैन नहीं है, चेन्नई कोई जाएगा। बात नहीं, जा, जाओ बकरी चरा। लौट जा, के निकल। तो यहीं आओगे ना, यही दूल्हा बनाऊंगा तुमको। शायद हेलो, मस्त। यहाँ क्यों खड़े हो? अपना नंबर आने ही वाला है। मैं आ जाऊंगा। अरे क्या शौचालय की लाइन में खड़े हैं जो नंबर ए आएगा? नकली मूछ, तू बीच में मत बोल। हैं? तुम लोग यहाँ आए हाँ तो? डिंडू गर्ल से कार में आए। कार में किसी भी तरह का हथियार रखने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। हाँ। अगर तुम्हें वीरा रेड्डी के आदमियों ने घेर लिया और बड़े बड़े हथियारों से हमला कर दिया, तुम तो गए 12 के भाव में। ये काला कोट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तू सामने वाली पार्टी से मिला हुआ है? पहले मुझे जवाब दो। हाँ तुझे जवाब देता हूँ, आजा।
ये सब क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए और पेट्रोल कार के लिए। ये रात तो पुलिस वाले को देंगे। अगर फड्डा हुआ तो ये बोतल खाली करके इसमें पेट्रोल भर के धोती की कोनी फाड़ के ऐसी वाट लगाऊंगा ना तो सामने वाला रॉकेट बन के आसमान में फटेगा। ए लारे, ये क्या है? टॉर्च लाइट है। बच्चे को भी पता है ये टॉर्च लाइट है, लेकिन इसमें से निकलती है गुप्ती। घोपू क्या? ए, दूर रखो, खामखा दूर डरा रखो। रहा है। भाई मैंने सारा मामला कोई ढील संभाल नहीं लिया। पड़ना चाहिए। आप चिंता मत करो। थैंक्स अ लॉट। ओके। अरे उसे देख तो। है? ये कौन है? एकदम शेम टू शेम। ये लीजिए माँ जी। ये लीजिए, ये मेरे पोते की उंगलियों के निशान। ये किस लिए? ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। पूरे हिंदुस्तान में इनसा कोई नहीं। हाथ के निशान से ही कुंडली बना देते हैं ये। क्या हुआ? कुछ बोलिए भी। माँ जी, लड़के के पास बहुत ही दौलत होगी, शोहरत होगी, अच्छी सेहत होगी और एक खुशहाल जिंदगी भी। लेकिन लेकिन क्या? अब वो समय आ गया है कि वो इस घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में जाएगा और इस बात के लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। भैया भैया रुको ना, हमें ये खाने को दो ना, हम बहुत भूखे हैं भैया। भैया देखो ना, सिग्नल कुछ खाने को दे दो। कैसे माँ बाप है, अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। ऐसा नहीं है लक्ष्मी, कुछ नीच बच्चों को अगवा करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ये उनकी कमाई का जरिया है। क्या हुआ लक्ष्मी? बिल्कुल हमारी तरह इनके माँ बाप भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे होंगे। संभालो अपने आप को। अरे वो देख, ठीक वो है, गाड़ी में जो शांत माँ जी हो बैठी, जाओ। पता नहीं किस लिए रो रही है। मेरे को ऐसा लगता है अपने बच्चे के बारे में सोच के परेशान हो रही है। तुम्हें अपने बेटे को देखना था ना, देखो वो रहा। वासु, माँ, कहाँ गया था तू? अरे कोर्ट गया था। ये तो वही है जिसे कोर्ट में देखा था। चल आजा, साथ में खाना खाते हैं। नहीं माँ, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं होटल में ही खा लूंगा। ये उसके माँ बाप लग रहे हैं ना? हाँ। कौन से होटल में जा रहे हो? सरवना भवन में। ए, सरवना भवन ले चल। अरे जिधर भी जाना है जा, गाँव आएगा तो मुझे उठा देना। ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। सर, हाँ? किसे ढूंढ रहे हैं आप? मेरे कुछ रिश्तेदार खाना खाने आए हैं, पर वो नजर नहीं आ रहे। सर, मइलापुर में भी एक ब्रांच है, एक बार आप वहाँ देख लीजिए। आप क्या लेंगे मैम? एक मिनट मैडम। सर, ये रही आपकी चाबी। आपकी माँ ने आपको देने के लिए कहा। मेरी माँ ने? अरे आप लोग अभी तो बैठकर यहाँ खाना खा रहे थे। अरे दादी माँ, दादी माँ, क्यों चिल्ला रहा है? आज मैंने एक लड़का देखा जो मेरी तरह दिखता है, हूबहू मेरी तरह। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसके परिवार को भी देखा। वैसे हमारे कोई रिश्तेदार चेन्नई में रहते हैं क्या? पता नहीं क्यों लगा कि वो अपने ही लोग हैं दादी माँ। वेल, उन्हें 1.5 लाख रुपए मंगाए थे, नहीं दूंगा तो जान ले लेगा मेरी। बल्ले, मेरा जो नुकसान किया ईमानदारी से उसके पैसे दे दे। अरे मैंने तेरा कौन सा नुकसान किया? मेरी दुकान जलाई, उसके पैसे पूरे 50,000। अरे बासी मुके, तूने ही बोला था आग बुझाने के लिए, तो मैं आग बुझा रहा था। तो क्या घासलेट से बुझाएगा तू? अबे तो घासलेट और पानी एक साथ कौन रखता है? यहाँ भी डीजल और पेट्रोल एक ही जगह रखते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, पानी की फेंकी हुई बोतल ज्यादा ही बोल रहा है तू। अभी बेइज्जती से यहाँ से चला जा, वरना इस बार घासलेट से नहीं पेट्रोल से जलाऊंगा तेरे को। तू मुझे जलाएगा? जला के भस्म कर दूंगा। जला के भस्म कर चिल्लर देगा? रूम में जाके चिल्लर देके तेरे नाम की सुपारी दूंगा। मेरे नाम की सुपारी देगा? पान भी खिलाऊंगा, कत्था लगा के। ये इंटरनेट ने बर्बाद कर रखा है, जो देखो वो वीडियो बनाता है। और क्या हथकंडे अपनाएगा? हेलो कैमरे वाले भाई, हाँ जी, बोलिए। जरा क्लोजअप लो ना। कौन सी पिक्चर के लिए ऑडिशन ले रहे हो? इस गांव का सबसे फोकटिया मैं ही हूँ जी। तो नया नया धंधा चालू किया है जी। कैसा नया धंधा? हाँ, जितने भी काले कांड होते हैं ना, हाँ। सब कुछ रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता हूँ। और ये पुलिस को भी देता हूँ। उधर पुलिस से पैसा और इधर नेट से पैसा। मेरा वीडियो बना के पैसा कमाएगा? हाँ जी। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो पैसा कमाएगा? ओ जी, आप इनको मारने की धमकी दे रहे थे ना। लेकिन अभी तक मारा कहाँ है? नहीं मारा तो क्या हुआ? किसी फोकटिया से इसे मरवा कर सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर, और ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा। ए भाई, मांडवली करना है। 1 लाख रुपए देकर तुम खुद को बचा सकते हो। मैं तुम्हें ये देकर चला जाऊंगा। ए फुकटिया भाई, मेरी भी 50 दिला
देना, 10 तू रख ले। 15,000 दोगे? इसके पैसे वापस करो। अरे, मैं डरपोक आदमी हूँ। हाँ, मुझे ब्लैकमेल मत करो। कोई बात नहीं, पुलिस संभाल लेगी। अरे यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार, मेरे 2 तेरे 4, ये हिसाब अरे क्लियर। शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो ढंग की किया कर। चलो चाचू, मेरे कौन था पैसे ये? निकालो। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये मोबाइल क्या डेंजर चीज है, एक वीडियो से इज्जत नीलाम। स्वाति को जब पहली बार टीवी पर देखा तभी हमें वो पसंद आ गई थी, लेकिन जब आपने हमारा रिश्ता ठुकराया तो हमें बहुत बुरा लगा। हर अच्छा काम वक्त का मोहताज होता है। याद है, तुम तो राजमनी अंकल की कॉफी में जहर मिलाने वाली थी। जी वासु और सुआती के नामों का जो उलझा पजल था उसको मैंने सॉल्व कर लिया है। क्या मतलब टी वासु और सुवाती? वासु के पिताजी हैं त्यागराज, हाँ। इसीलिए टी वासु, और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? सुवाती। हाँ। अच्छा वैसे ये सगाई वगैरह तो ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं? ये क्या कह रहे हो बेटा? स्वाति के भी कुछ सपने हैं माँ। जिस दिन वो एक फेमस रिपोर्टर बन के अपने सपने पूरे करेगी, हमारी शादी उसी दिन होगी। एक नंबर। Thank God, मुझे लगा नया पजल दे देगा। ये क्या किया तुमने? मुझे तो अभी ही शादी करनी थी, तुमने तो 1 साल के लिए बात टाल दी। और तुम्हारे उस सपने का क्या? तुम तो कह रहे थे शादी के बाद भी सपना पूरा कर सकती हो। हाँ? अरे लेकिन तुम्हें शादी, बच्चा, झमेला ये सब नहीं चाहिए था? वो तो पहले की बात अच्छा। थी, लेकिन अभी हाँ? मुझे फौरन शादी करनी है। छोरी तू बावली हो गई है, तारा कुछ नहीं हो सकता। तुम तो मेरे गांव वालों की तरह बात कर रहे हो। हाँ, मेरा एक दोस्त भी उसी गांव का। वैसे मैं अपने गांव जा रही हूँ। तुम्हारे गांव? किस लिए? अपने गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। मदुरई राज्य में मुझे नहीं पता। तिरुमंगल तालुका और अलमपत्ती गांव के रहने वाले टी वासुदेवन श्री त्यागराजन जी के इकलौते सुपुत्र। सुनिए जी, ये तो कह रहे हैं हमारा एक ही बेटा है, छोटे बेटे का जिक्र भी नहीं किया। लक्ष्मी, उन्हें लगता है हमारा सिर्फ एक ही बेटा है। कैसे बताएं कि दूसरा खो गया है? ऐसी आशा करते हैं हम। पता नहीं वो कहाँ होगा, अत्यंत शुभ है। कैसा होगा? ये विवाह शुभ रहेगा। फिक्र मत करो, वो जहाँ भी हो ठीक होगा। ए मुक्का, उस दिन वेलू के साथ अदालत में कौन कौन गया था? भाई वो ताड़ के झाड़ के पास रहता है ना, सुनील। वो चिंगारी अब मुझसे उलझेगी। तो बस आग लगा दीजिए। ताड़ के गोले में आग लगा दो। अरे मालिक, पेड़ पर आग कैसे लगाएंगे? फॉस्फोरस को गोबर में छिड़को और उसे ताड़ के झाड़ पर रख दो। सूरज की तपिश से उसमें आग लग जाएगी। एक बात बता, अपने भाई साइंटिस्ट हैं क्या? अपने भाई क्रिएशन में 0 पर है और डिस्ट्रक्शन में टॉप पर है।